मेरी दोस्ती डॉक्टर फायजा से उस वक्त से थी जब वो मेरी बड़ी बहन के साथ पढ़ती थी। मैं दुबई अपने डॉक्टर शौहर के हमरा आ गई थी। उन दिनों मेरे शौहर की दुबई में अच्छी मुलाजमत थी। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं फायजा के पास गई। उसने चेकअप के बाद मुझे मुकम्मल आराम का मशवरा दिया, लेकिन मुकम्मल आराम मुझे क्यों कर मिल सकता था? तीनों बच्चे अभी छोटे थे और चौथे की आमद मतवक्के थी। फायजा की हिदायत सुनकर मैं परेशान हो गई तो वहां मौजूद एक खातून मेरी जानिब मतवज्जे हुई। वो बोली, आप बहुत परेशान लग रही हैं, क्या परेशानी की वजह बताएंगी? मैंने कहा, मुझे एक ऐसी खातून की अशद ज़रूरत है जो दिन रात मेरे साथ रहे और मेरा घर संभाल सके। बच्चे छोटे हैं और यहाँ किसी मुलाजमा का मिलना महाल है। अगर आप चाहें तो मैं आपके पास रह सकती हूँ। मेरे बारे में मालूमात आप डॉक्टर फायजा से ले सकती हैं। मैंने खातून को अपने शौहर का कार्ड दिया जिस पर पता लिखा था। वो बोली, ऐसे तो आपके घर पहुंचना मुश्किल है, अगर आप साथ ले चलें तो घर देख लूंगी। हाँ, क्यों नहीं, कुछ देर बैठकर बातें भी कर लेंगे। तुम फायजा से बात कर लो। मैं क्लिनिक के बाहर गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार करने लगी। 15-20 मिनट में वो बात करके आ गई और मैं उसे अपने साथ घर ले आई। उसका नाम कलसूम था। कलसूम के बारे में मुझे यूं इत्मीनान था कि वो डॉक्टर फायजा के पास मुलाजिम थी। मुझे उसके बारे में सारी मालूमात फायजा से मिल सकती थी। जब उसने मेरा घर देखा तो बोली, अल्लाह का शुक्र है आपको जन्नत जैसा घर मिला हुआ है। मुझे देखिए, दर बदर हो गई हूं, अपने घर को तरसती हूं। वो बहुत दुखी और जरूरतमंद लग रही थी। मैंने उसे बैठा लिया और उसकी बातें तवज्जो से सुनने लगी। उसने बताया कि मैं शेखुपुरा की रहने वाली हूं। मेरे चचा और वालिद इकट्ठे रहा करते थे। नईम के साथ मेरा बचपन गुजरा। वो मेरे चचा का बेटा था। वालिद का अपने भाई के साथ मुश्तरका कारोबार था, लिहाजा हम सब एक कुनबे की तरह रहते थे। अल्लाह की कुदरत, उसने चचा को जवानी में अपने पास बुला लिया। नतीजे में उनके कुनबे का बोझ भी अब्बा जान के कांधों पर आ पड़ा। वालिद ने उनके बच्चों को अपने बच्चे समझा, उनकी दोनों बेटियों को मैट्रिक तक पढ़ाया और बरादरी में अच्छे रिश्ते तलाश करके उनकी शादी कर दी। जबकि नईम को बीए तक तालीम दिलवाई, नौकरी ना मिली तो अपने साथ कारोबार में लगा लिया। मैं और नईम शुरू से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। सब बच्चों से ज्यादा मेरी उसी के साथ बनती थी। वालिद ने सोचा कि उसे घर दामाद बना लूं। मरहूम भाई का लड़का है, हमारे सिवा इसका कोई नहीं, कहां जाएगा। चची को उन्होंने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन दे दिया। दोनों माँ बेटा उसी में रहाइश पजीर थे। हमारी मंगनी कर दी गई। चची बेहद खुश थी। वो मुझसे प्यार करती थीं। उन्होंने तमाम बरादरी में मिठाई तकसीम की। सबसे फखरिया कहती थीं, आजम भाई वाकई अजीम है। उन्होंने हम माँ बेटे को अपनी बेटी देकर बहुत बड़ा एहसान किया है। हमने जिस शजर के नीचे पनाह ली, अब उसी की छांव में उम्र भर रहेंगे, कहीं दूर न जाना पड़ेगा। हमारी आपस में चाहत तो बचपन से थी, मंगनी हो गई तो ये जज्बे मजीद खूबसूरत हो गए। जिन दिनों शादी की तारीख रखी जाने वाली थी, एक रोज अचानक अब्बा जान के कजन करीम अंकल, जो अमेरिका और दुबई में होते थे, वो आ गए। वो बहुत अमीर आदमी थे। उनकी बीवी और बेटा भी साथ थे। शर्जील ने जो ही मुझे देखा, अपनी वालदा से कहा कि मेरी शादी नीमा से करा दें। तब वालिद साहब ने संजीदगी से सोचा कि करीम बहुत अमीर आदमी है और इसका बेटा भी आला तालीम याफ्ता है, यह रिश्ता मेरी बेटी के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने फौरन मेरा रिश्ता अपने यतीम भतीजे से तोड़कर अंकल करीम के बेटे शर्जील से करने की हामी भर ली। चची को यह कहकर मुतमईन कर दिया कि मेरी दूसरी बेटी शाजिया भी मौजूद है, मैं उसे आपकी बहू बना दूंगा। वालिद ने बेवा भाभी को खूब तसल्लियां दी और मेरी शादी की तारीख शर्जील से तय कर दी। ये ना सोचा कि चची और नईम के दिल पर क्या बीतेगी। उन्होंने मेरी बरसों से नईम के साथ ज़हनी वाबस्तगी का भी ख्याल न किया। बहुत रोई तो मेरे आंसुओं को वालिद ने मेरा बचपना ख्याल किया। नईम के दिल पर तो ऐसी कयामत गुजरी कि चंद दिनों बाद वालिद साहब की दुकान छोड़ दी और घर भी छोड़कर अपने मामू के पास लाहौर चला गया। अब्बा जान का कहना था कि ये कहाँ जाएगा, आखिर वापस आ जाएगा। मैंने तो अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर ये फैसला किया है। शादी के बाद दुबई आकर शुरू दिनों में मेरा दिल ना लगा, लेकिन फिर दुनिया की हर सहूलत और ऐशो इशरत कदमों में ढेर हो गई तो मैंने अपने मंगेतर की याद को भुला दिया। सच है कि ख्याली जिंदगी और हकीकी जिंदगी में बड़ा फर्क होता है।
शर्जील की मोहब्बत ने मेरे चारों तरफ गुलजार खिला दिए थे। अब साबका मंगेतर को याद करने से हासिल भी क्या था? तकदीर में जो लिखा था वो मुझे मिल चुका था। वक्त गुजरता गया, 2 बच्चों की मां बन गई। बच्चों की पैदाइश पर शर्जील मेरी वालदा को बुलवा लेते थे। मैं खुद चची के दुख का सोचकर पाकिस्तान नहीं जाती थी। शर्जील को कारोबार के सिलसिले में दुबई से अमेरिका जाना पड़ा। जब वो अमेरिका गए तो ज्यादा दिन लगा दिए, लौटे तो कुछ बदले बदले से थे। मैं बच्चों में मसरूफ थी। मुझे पता न चला कि मेरे जीवन साथी की वफादारी ने रंग बदलना शुरू कर दिया है। उनके बदलते रवैये को अहमियत ना दी, क्योंकि मियाँ बीवी की मोहब्बत में अब हमारे बच्चे भी शरीक हो चुके थे। और ये सच है कि औरत का ज्यादा वक्त बच्चे ले लेते हैं तो शौहर को उलझन होती है। मैं शर्जील को वो पहली सी तवज्जो ना दे पाती थी जिसके वो हकदार थे। शादी के बाद से मैं वतन नहीं गई थी। अब शर्जील ने इसरार शुरू कर दिया कि तुम पाकिस्तान का चक्कर लगा आओ। तुम्हारे घर वाले खसूसन भाई बहन उदास होंगे। बच्चे स्कूल जाने लगे थे और मैं नहीं चाहती थी कि उनकी तालीम मुतासिर हो। घर वालों से बिछड़े मुद्दत हो गई थी। बिलाखिर शौहर के इसरार पर मैं पाकिस्तान आ गई। वहां ये जानकर दुख हुआ कि नईम अभी तक मुझे न भूला था। उसने शादी नहीं की थी और घर भी लौट कर ना आया था। वो अपने ननियाल के गांव में रहता था। कभी कभी वालदा से मिलने आ जाता था। ये हकीकत अब मेरे लिए जानलेवा थी कि मेरी जुदाई ने उसे सचमुच अंधेरों में गुम कर दिया था। एक दिन जब वो घर आया, मैंने उसे देखा तो मेरा जी बैठ गया। अब समझी कि दरअसल मोहब्बत क्या होती है। नईम ने मुझसे वाकई मोहब्बत की थी, जबकि मैंने खुद अपनी जात से प्यार किया था। मैं अपनी जिंदगी की पुरमुसर्रत रंगीनियों में खो गई थी और उसे बिल्कुल भुला दिया था, जबकि वो मुझे ना भुला सका था। लेकिन मेरा उसे अब भुला देना ही अच्छा था, क्योंकि एक मशरकी औरत होने के नाते अपने शौहर से बेवफाई का सोच भी ना सकती थी। मैंने नईम को कसम दी, वादा लिया कि वो शादी करके वापस शहर आ जाएगा और बिन बास वाली जिंदगी तर्क करके एक नॉर्मल जीवन बिताएगा। अपनी मां को जुदाई का दुख देने की बजाय हमा वक्त उनके कदमों में रहेगा, उनकी खिदमत करेगा। उसने मुझसे वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा और वादा खिलाफी ना करेगा। नईम की तरफ से मुतमईन होकर मैं दुबई लौट आई। घर आई तो ससुर साहब ने बताया कि शर्जील अमेरिका चला गया है। वो अक्सर बैरून मुल्क आते जाते रहते थे। कारोबार के सिलसिले में गए होंगे, लेकिन उनका जब एक फोन भी ना आया तो फिक्रमंद हो गई। तब अंकल करीम ने बताया कि उसके गुर्दों में इन्फेक्शन था, अब वो इलाज कराकर ही लौटेगा। अब मजीद फिक्र लाहक हुई। अल्लाह खैर करे। ये बात आखिर उन्होंने मुझसे क्यों छुपाई? शायद इस वजह से कि कहीं ज्यादा परेशान ना हो जाऊं। अल्लाह से दिन रात दुआएं करती थी कि वो पूरी तरह सेहतयाब होकर लौटें। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ससुर साहब और उनके अहले खाना के पास अमेरिकन नेशनैलिटी थी और वो वहां जब चाहें जा सकते हैं, क़याम भी कर सकते हैं। बहरहाल जब कई माह गुजर गए और शर्जील वापस ना लौटे तो एक रोज मैं परेशान होकर रोने लगी। तब उनकी वालदा ने बताया कि बेटी, तुम्हें रोता देखकर सह नहीं सकती, जी चाहता है कि असल बात बता दूं। उन्होंने बताया कि एक अमेरिकन नेशनल कुनबा था जिनसे हम लोगों के घरेलू ताल्लुकात हो गए थे। उनकी बेटी से शर्जील ने निकाह कर लिया है और वो अब उन लोगों के साथ अमेरिका में रहने चला गया है। बहरहाल जब मुझे हकीकत का इल्म हुआ तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर डाला, लेकिन अब रोने का कोई फायदा ना था। जो होना था हो चुका था। जब तक ससुर हयात थे उनके पास रहती रही। वो शर्जील की दूसरी शादी के 4 साल बाद वफात पा गए। तब शर्जील ने कहा, जितना कहती हो रुपया तुम्हारे नाम करा देता हूं, लेकिन तुम्हें अमेरिका साथ नहीं रख सकता। जब मैंने साथ रहने पर इसरार किया तो इस पर काफी झगड़ा हुआ। उन्होंने मुझे तलाक दे दी और बच्चे मैंने उनके हवाले करने से इनकार कर दिया तो वो अपनी वालदा को साथ लेकर चले गए। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि वापस मैके चली जाऊं, लेकिन वहां जाकर मैं नईम को डिस्टर्ब न करना चाहती थी। तभी डॉक्टर फायजा के क्लिनिक में मुलाजमत कर ली। अब रहती भी इन्हीं के साथ हूं, लेकिन ये मुझसे दोहरी मेहनत लेती है। क्लिनिक के अलावा घर में भी तमाम वक्त इनके काम सरंजाम देती हूं, जिसकी वजह से बहुत थक जाती हूं। ताहम ये सब कुछ अपने बच्चों की खातिर बर्दाश्त कर रही थी।
लेकिन अब कुछ दिनों से ये मेरे बच्चों को अपने घर में बोझ समझने लगी है। कहती है अगर चाहो तो बेशक कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो, क्योंकि अब तुम्हारे बच्चों के हमरा मेरे बच्चों का एक साथ रहना मुहाल है। बच्चे छोटे हैं, काम की ज्यादती की वजह से मैं अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं दे पाती, वक्त ही नहीं होता मेरे पास। वो भी मुझे हाथ से खोना नहीं चाहती कि उसके लिए फायदेमंद साबित हुई हूं, लेकिन मेरी औलाद से नाला हो रही है, उनका खर्चा नहीं उठाना चाहती। कहती है कि कानून की मदद लो और शौहर से बच्चों का खर्चा वसूल करो, जबकि इन झंझटों में पड़कर मैं अपने लख्ते जिगर नहीं खो सकती। मैंने किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई से गुरेज किया है। कसम खाई है मेहनत करती रहूंगी अपने बच्चों की खातिर, ताकि ये कभी भी मुझसे दूर ना हो। क्या कभी तुम्हारे बच्चों के वालिद इनसे मिलने आए हैं? हाँ, 2-3 बार आए हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चे उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। अब वो इन्हें छोड़ चुके हैं। मैंने समझ लिया कि कुलसूम चूंकि बेघर है, इसलिए वो डॉक्टर का घर नहीं छोड़ना चाहती, पाकिस्तान भी नहीं जाना चाहती। दुबई में रहकर मेहनत मुशक्कत करके बच्चों को पाल रही है। उसके शौहर ने एक इनायत जरूर की थी कि दुबई में क़याम के लिए उसे कानूनी जवाज मुहैया कर रखा था। शायद शर्जील का ख्याल था जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वो उनको अपने पास आला तालीम की खातिर अमरीका बुलवा लेगा। मुझे इस जैसी खातून की अशद ज़रूरत थी और तिब्बी हालात के पेश नज़र किसी माविन खातून का मेरे साथ होना नागुज़ीर हो चुका था। मैंने उसे अपने साथ बच्चों के हमरा रहने की पेशकश कर दी, जो उसने बिला तरद्दुद मंजूर कर ली। उसके बाद डॉक्टर फायजा से बात की। उसने कहा अगर कोई साथ रहना ना चाहे तो उसे ज़बरदस्ती नहीं रखा जा सकता। मेरे घर से जाती है तो बेशक जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कुलसूम को आए 15 रोज़ हुए थे कि शर्जील बच्चों से मिलने आ गया। डॉक्टर ने मेरे घर का पता बता दिया था। जब वो हमारे घर आया तो मेरे शौहर मौजूद थे। उन्होंने उससे कुछ बातें की, तब उसने बच्चों का बाकायदा खर्च बांध दिया। 5 माह बाद मैंने बेटे को जन्म दिया। कुलसूम मेरे साथ थी, बच्चों और मेरे घर को अच्छी तरह संभाल रही थी। तभी अमेरिका से मेरे जेठ आए। वो बच्चे की पैदाइश पर मुबारकबाद देने आए थे। कुलसूम को देखा तो मुझसे उसके बारे दरियाफ्त किया। मैंने तमाम हालात उनके गोश गुजार कर दिए। कहने लगे अगर ये चाहे तो मुझसे निकाह कर ले, इसके बच्चों को भी अमेरिका ले जाऊंगा और यूं बच्चे अपने हकीकी बाप से करीब हो जाएंगे, माँ से कभी जुदा ना होंगे। मैंने कुलसूम को अपने जेठ से निकाह सानी पर राजी कर लिया कि उनकी बीवी तलाक ले चुकी थी। यूं निकाह के कुछ अरसे के बाद वो उनके हमरा अमेरिका चली गई। उसके बच्चे अभी तक मेरे पास थे। जब मेरे जेठ ने अमेरिका में शर्जील से राब्ता किया तो वो अमेरिका से दुबई आए। 2 दिन हमारे घर पर क़याम किया, बच्चों के हमरा ठहरे। कुछ कानूनी कार्रवाई पूरी होने तक ये बच्चे हमारे पास रहे, बाद में अमेरिका चले गए। अब कुलसूम मेरे शौहर की भावज है। वो अपने शौहर के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही है। बच्चे उसी के साथ रहते हैं, लेकिन मुकर्ररा वक्त अपने हकीकी बाप के पास गुजारते हैं। मेरे जेठ की पहली बीवी फ्रंगन थी। वो कुलसूम से शादी करके खुश हैं। कहते हैं काश मेरी पहले ही इस खातून से शादी हो जाती तो जिंदगी में जो एक खाला आया वो ना बर्दाश्त करना पड़ता। कुलसूम से उनके 2 बच्चे हैं। जब ये लोग हमारे पास पाकिस्तान आते हैं तो हम उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।